अगर तेरे को मौका मिले पैसा और बाप में से किसी एक चीज को चुनने का, तो फिर तू किसे चुनेगा? क्या? अगर तेरे को मौका मिले पैसा और बाप में से किसी एक को चुनने का, तो तू किसे चुनेगा? मैं तो पापा ने चुनाऊंगा। और कौन चुनाऊंगा? बहुत खूब, बहुत अच्छी चॉइस है तेरी। तो मेरी बात कान खोल के सुन। अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहता है तो एक बैग में 50 करोड़ रुपए भर और तुरंत जहां मैं कहता हूं वहां लेके पहुंच। हमें पता है तू अभी 2 करोड़ की लॉटरी टिकट का विजेता बना है, तो चुपचाप 50 करोड़ रुपए एक बैग में भर और हम जगह कहते हैं वहां पहुंच। नहीं तो अपनी बाप की शक्ल देखने को तरसेगा लड़के। भैया कौन है तुम और कहाँ से बात कर रहे हो? तेरे लिए हमारा जानना उतना जरूरी नहीं है जितना अपने बाप को बचाना जरूरी है। तो जो हमने कहा है उस काम पर ध्यान दे, समझा लड़के? तुम मेरे पापा ने कुछ मत करियो, मैं ला रहा हूँ 50 करोड़ रुपए। वैसा कौन बोल रहे हो तुम? कालिया, अपना नाम बाम मत बता, नहीं तो भज्जी तो ढूंढ ढांड के तेरी इतनी भूख भरेगा फिर जिंदगी भर याद रखेगा तू बाबा। वो कालिया ना बोलना, मैं मतलब काली रात होने से पहले तुरंत पैसा लेके पहुंच जा, नहीं तो तेरा बाप जिंदा नहीं बचेगा। हमारा नाम जानना उतना जरूरी नहीं है जितना तेरे को अपने बाप को बचाना जरूरी है। फोन रखता हूँ। का है कैसा भाव फटा रहेगा तेरा? मेरे पापा किडनैप कर लिए हैं गाय ने। हाँ यो करो, मेरे बताए हुए एड्रेस पे 50 करोड़ रुपए लेके पहुंच, नहीं तो तेरे पापा जिंदा नहीं बचेंगे। हम बताया ना अपना तो को। हाँ मैंने पूछी कौन, तो पहले तो लेकर गई मुँह पे कालिया, फिर वहाँ बात चपरा दी। बात चपरा दी मतलब? हाँ पहले यो कह रहा कि मैं कालिया बोल रहा हूँ, फिर एक संग मैं कालिया ना बोल रहा हूँ, मतलब काली रात से पहले मेरे पैसा लेके आ जाए ऐसा कह दी। फिर वहाँ उनको ही काम है वो यार अपना नाम छिपा रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे पता चल गई कि उनने काम करो तो मैं छोड़ूंगा ना उन्हें। फिर वो यही मारे ये चाह रहे हैं काम तो काम है और का ये पता ना चले। भज्जी जल्दी सोच कुछ, नहीं तो वो मेरे पापन के साथ कुछ करना दे। मैं हाँ आ जल्दी। हम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं रहेगा। तो छपरी तू इसकी देखावारी कर, मैं अपने अड्डे पर जाता हूँ, ताकि भज्जी को लगे नहीं इसमें हमारा हाथ है। छोड़ दो यार भैया मगू, अगर तूने दोबारा अपने मुंह से आवाज निकाली ना तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। सुनी ना निकालू। जैसे ही धनुआ हमको 50 करोड़ रुपए देगा, सब में पहले हम अपने घर को सुधरवाएंगे, अपने घर को राजमहल बनवा देंगे। बस पैसे आने की देरी है। कालिया! अगर भज्जी तू मेरे से उस खजाने के बारे में पूछने आया है तो मुझे कुछ नहीं पता उस खजाने के बारे में। खामोखा तू यहाँ पर आकर अपना टाइम बर्बाद करेगा। सुनी, मैं तेरे से खजाने के बारे में नहीं पूछने आया हूँ, मैं धनुआ के पापन के बारे में पूछने आया हूँ। कहाँ है धनुआ के पापा? बता जल्दी। धनुआ के पापा का है वो? धनुआ के पापा ने ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर कालिया, चुपचाप बता दे तूने भज्जी के पापा कहाँ दुबका रखे हैं? दुबका रखे हैं? पर भज्जी मोको धनुआ के पापन के बारे में कुछ जानकारी ना है, मुझे ना पता धनुआ के पापा कहाँ है। सच में ना पता तो कहाँ धनुआ के पापा? ना भैया मुझे ना पता सच में। तो ऐसा है कालिया, धनुआ के पापा है ना किडनैप कर लिए काई ने, और धनुआ पे 50 करोड़ रुपए मांग रहा है। अभी धनुआ को खरबपति बने एक दिन ना हुआ ढंग से और वहाँ के पापा किडनैप भी कर लिए। बताओ काई ने? यो तो बहुत गलत बात है। कौन की इतनी हिम्मत है कि जो ने धनुआ के पापा किडनैप कर लिए? मगु तो पे शख्स है रो, पर अब तुम मने कर रहे हो तो तू सच ही बोल रहा होगा। मोए लगे या शहर में हमसे भी बड़ा कोई गुंडा आगो दिख है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो कालिया यार मदद करना धनुआ के पापा ने ढूंढने में। अगर तेने धनुआ के पापा सही सलामत ढूंढवा दिए ना तो मैं धनुआ के हाथों तो कुछ 40 करोड़ रुपए का 40 करोड़? हाँ 40 करोड़, क्योंकि तो को या शहर की अच्छी तरीका से जानकारी होगी, कोई काई को कहाँ पे किडनैप करके ले जा सके। तू धनुआ के पापा ने ढूंढवा दे तो हम तो 40 करोड़ दे देंगे। मोको या बात है बता, तू मोको इतने सारे पैसे दे क्यों रहा? पूरा फायदा है हमारे यहाँ। तुमने धनुआ के पापा किडनैप करे वो बात है, 50 करोड़ रुपए मांग रहा है, हम तो 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो हमारा 10 करोड़ का फायदा हो जाएगा ना। 10 करोड़ रुपए ना बचेंगे धनुआ के। सही कह रहा हो भज्जी, या तो 40 करोड़ रुपए लेने में ही फायदा है। अगर यहाँ ने छपरी को पैसा दे दिया तो 25-25 करोड़ रुपए आएगा। अब मोको पूरे 40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मोको तो फायदा यहाँ है। रो तू चिंता मत कर भज्जी, मैं धनुआ के पापा ने ढूंढूंगा, पर 40 करोड़ रुपए चाहिए मोको। हाँ 40 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो। अरे मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बॉस सच में धनुआ के पापा ने छोड़ने की सोच रहे हो तुम? जहाँ कालिया को फायदा दिखता है कालिया वहीं कदम आगे बढ़ाता है। अरे अपना फायदा है इसमें अपना। अगर धनुआ ने छपरी को 50 करोड़ रुपए दिए तो हमको कितना मिलेगा? 25 करोड़। और हम धनुआ के पापन को भज्जी के हवाले कर देते हैं तो हमें कितने मिलेंगे? 40 करोड़। छपरी को लौड़ा भी नहीं मिलेगा। मतलब गद्दारी करोगे तुम छपरी के संग? हम चोरों के अंदर कोई गद्दारी वाला सीन नहीं होता। चोर को जहाँ फायदा दिखता है वही टांग बढ़ाता है, समझा? चल अब जल्दी छपरी के चंगुल से लेकर आते हैं भज्जी के बाप को। तो माधर चोद नहीं किडनैप करे मेरे पापा। कालिया अभी तेरे को मेरी बात थोड़ी अजीब सी लगेगी, पर हमारी भलाई इसी में है। हमें धनुआ के पापन को छोड़ देना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हमने ये जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। हम भूल गए हैं धनुआ के पास कितना पैसा है। अगर उसने पुलिस वालों को 1 करोड़ रुपए भी दे दिए ना तो वो हमको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे।
और तू कहाँ 50 करोड़ रुपए की उम्मीद लगाए बैठा है। छोड़ दे इनको, जाने दे। जब तक धनवा मेरे को 50 करोड़ रुपए नहीं दे देता है ना, मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगा। जाने दे इनको। तुम पागल हो गए हो, पर मैं पागल नहीं हूँ। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं अब भी कह रहा हूँ तेरे से, छोड़ दे इसको। कालिया अब यहाँ पे ज्यादा जबरदस्ती मत कर, अब यू ना भी छोड़ेगा ना, अब हम खुद छुड़ा लेंगे। गई अब काम पे। वो भज्जी, अगर तू यहाँ भी ना आता ना तो मैं फिर भी तेरे पापा ने बचा लाता। मुझे ना पता ही नहीं इन सब के पीछे छपरी लिख रहेगा। छपरी लिख रहेगा? इन सब के पीछे तो तू भी है। क्या मतलब? मुझे समझ रहा होगा हमें अपने अड्डे पे जाके तो ऐसा बैठोगे कि जैसे मैं तो कुछ जान ही ना। तुम प्लानिंग बना सको, हम प्लानिंग ना बना सके। माफ कर दे बच्चे बाबू। माफ कर देना भज्जी, मुझको माफ कर दे।